हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। कमलपुर नाम के एक सुंदर से गांव में विमला और रवि नाम के पति पत्नी अपनी प्यारी सी बेटी राधा के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। राधा 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और विमला घर के सारे काम काज करके एक पिज्जा की शॉप पर साफ सफाई का काम किया करती थी और रवि एक फैक्ट्री में काम किया करता था। विमला और रवि अपनी प्यारी सी बेटी राधा के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे कि तभी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। काम पर जाते वक्त रवि का कार दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है। वहां मौजूद लोग रवि को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। जब विमला को इस बात का पता चला है तो वह दौड़ी दौड़ी अस्पताल जाती है और वहां पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि रवि को 2 महीने तक बिस्तर पर ही रहना होगा। एक्सीडेंट में उनके पैरों पर ज़्यादा चोट लगने की वजह से वह अपनी पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। ये सुनकर मानो विमला की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 2 दिन बाद रवि को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वह सब घर आ जाते हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया है? मैं तो बिस्तर पर से उठ भी नहीं सकता। अब मैं तुम दोनों का ख्याल कैसे रखूंगा? हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? एक तो तुमने पहले से ही गरीब बनाकर भेजा है और अब बिस्तर पर भी बिठा दिया। ये भगवान, गरीबों की इतनी परीक्षा क्यों लेता है? आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब जल्दी से ठीक हो जाइए। घर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अगली सुबह विमला रवि और राधा को खाना खिलाकर काम पर चली जाती है और राधा स्कूल से छुट्टी लेकर घर पर रहकर अपने पिता का ख्याल रखती है। फिर विमला अपने पिज्जा शॉप पर चली जाती है अपने काम पर। फिर उसका मालिक उसे कहता है, कल से काम पर मत आना। क्या हुआ मालिक, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? प्लीज ऐसा मत कीजिए मालिक जी। तुम बहुत देर करती हो आने में, इसीलिए मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। ये सुनकर तो विमला को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। फिर उदास मन से विमला घर जा रही होती है कि तभी दुकान का मालिक विमला को उदास जाता देख उससे कहता है, ए विमला, अब मैं दुकान बंद कर दूंगा तो ये किसी के काम नहीं रहेंगे। इसे तुम घर ले जाओ और अपने बच्चों को खिला देना और तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हें कोई ना कोई काम तो ज़रूर मिल जाएगा। अगर मैं तुम्हें सुझाव दूँ तो तुम कुछ खाने पीने का काम क्यों नहीं खोल देती? मालिक, मुझे जो तनख्वाह मिलती है इससे बहुत मुश्किल से हमारा घर चलता है। दुकान खोलने के लिए इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हें किसने कहा कि दुकान खोलो? क्या केवल दुकान खोलकर ही किया जा सकता है क्या? तुम्हारे पास खाना बनाने का हुनर होना चाहिए। बाकी दुकान की जरूरत नहीं है। तुम कहीं पर भी एक छोटा सा ठेला लगाकर भी उसे बेच सकती हो। तुम्हारे हाथों में अगर स्वाद होगा तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। मालिक की बात विमला को बहुत अच्छी लगी। उसने मालिक का शुक्रिया अदा किया और अपने घर चली गई। अगर मैं अभी इनसे कुछ कहूंगी कि मेरी नौकरी चली गई है तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे। वैसे ही इनके तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे ये बात इससे
छुपाकर रखनी होगी। सही वक्त देखकर मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे घर का खर्चा चलाऊं? विमला सोच में पड़ जाती है कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। मालिक ने कहा था कि बस तुम्हारे खाने में स्वाद होना चाहिए। दुकान तुम कहीं पर भी खोल सकती हो, पर मैं ऐसा क्या बनाऊं जो मेरे बनाते ही बाजार में वो तुरंत बिक जाए। बहुत ही खाने पीने की दुकानें हैं। अरे हाँ, खाने पीने से याद आया, क्यों ना मैं पिज्ज़ा की दुकान लगाऊं, क्योंकि पिज्ज़ा तो महंगे महंगे दुकानों पर मिलते हैं। अगर रेडी पिज्ज़ा बेचूंगी तो उसकी लागत भी कम आएगी और वो कम दाम में पिज्ज़ा बेच पाऊंगी। कम दाम होने की वजह से जो लोग महंगा पिज्ज़ा नहीं खा सकते वो मेरी ठेले पर आकर पिज्ज़ा खाएंगे। और मैंने तो मालिक को काफ़ी बार पिज्ज़ा बनाते हुए देखा है। मुझे ये भी पता है कि इसमें क्या क्या डलता है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे पिज्ज़ा की ही रेडी लगानी चाहिए, पर इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो जो पैसे बचे थे मैं सब घर खर्च में खत्म हो गए। मुझे कुछ गहने दिए थे, इसे बेचकर मुझे कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, जिससे मैं अपनी दुकान खोल सकती हूँ। ऐसा कहकर विमला गहने को लेकर सोनार के दुकान पर जाती है और उसे गहने को बेचकर जो उसे पैसे मिलते हैं वो उससे पिज्ज़ा की दुकान डलवाती है। बहुत साल हो गए थे, इसीलिए उसे पिज्ज़ा बहुत अच्छे से बनाना आता था और वो बहुत ही मन से पिज्ज़ा बनाती है। जब लोग रेडी पर पिज्ज़ा बनते देखते हैं तो विमला के पास आते हैं। अरे बहन, ये क्या कर रही हो? तुम पिज्ज़ा भी कभी क्या तवे पर बनता है? पिज्ज़ा के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन चाहिए होती है और तुम ये पिज्ज़ा तवे पर बना रही हो। कोई नहीं खाएगा तुम्हारा ये तवा पिज्ज़ा। उस आदमी की बातें सुनकर विमला बहुत ही नाराज हो जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है, पर विमला का एक भी पिज्ज़ा नहीं बिकता है, क्योंकि लोगों ने केवल माइक्रोवेव वाला पिज्ज़ा खाया हुआ था और तवा पिज्ज़ा का तो नाम ही सुनकर लोग वहां से चले जाते हैं। विमला नाराज होकर उदास मन से घर वापस आ जाती है। वो बहुत ही नाराज होती है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करेगी। माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? और ये क्या है? इतनी सारी पिज्ज़ा कहाँ से आए माँ? कुछ नहीं बेटा, मैंने अपने मालिक से लेकर आई हूँ। इसे बेचना चाह रही थी, लेकिन इसने कोई नहीं खरीद रहा है। राधा पिज्जा का एक टुकड़ा लेती है और उसे खाती है। अरे माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर लोगों ने इसे खाया क्यों नहीं? क्योंकि उनको लगता है कि पिज्जा तवे पर नहीं बनाया जा सकता, केवल माइक्रोवेव में वाला पिज्जा ही स्वादिष्ट होता है। अच्छा, तो ये बात है। कोई नहीं माँ, आप कल फिर से पिज्जा बनाना। जब तक लोग इसे चखेंगे नहीं तब तक उन्हें विश्वास नहीं होगा कि रेडी वाला पिज्जा भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। कल मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे पास एक अच्छा विचार है। मेरी इस विचार से लोग कल का पिज्जा जरूर खाएंगे। फिर अगले दिन विमला अपनी बेटी राधा के साथ फिर से पिज्जा की रेडी लगाती है।
राधा अपने साथ एक बोर्ड लेकर आई है। उस बोर्ड पर लिखा होता है 2 मिनट में पूरा पिज्जा खाओ और एक और पिज्जा साथ ले जाओ, मुफ्त ले जाओ। तब लोग उनकी रेडी के आसपास से गुजरते हैं तो रेडी के पास टंगा हुआ बोर्ड देखकर लोग उसकी दुकान पर आते हैं। अगर मैं 2 मिनट में पिज्जा मिलेगा या फ्री में भी मिलेगा? हाँ भैया, अगर आपने 2 मिनट में पूरा पिज्जा खत्म कर दिया तो आपको एक पिज्जा मुफ्त मिलेगा। बस फिर क्या था, जब उस आदमी ने पिज्जा खाया तो पिज्जा उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। वो 2 मिनट में तो पूरा पिज्जा नहीं खा पाया, लेकिन उसने विमला की बनाई हुई पिज्जा की बहुत तारीफ की और उसे पैसे देकर चला गया। पैसे हाथ में देकर विमला बहुत खुश हुई और ऐसे ही धीरे धीरे उसके दुकान पर खाने वालों की भीड़ लग गई। कुछ लोग 2 मिनट में पूरा पिज्जा खाने वाला चैलेंज पूरा कर लेते तो कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो भी विमला की बनी हाथों का पिज्जा खाता, मैं उसकी बहुत तारीफ करता था और दोबारा जरूर आता था। इससे विमला को ज्यादा मुनाफा तो नहीं हो रहा था, लेकिन वह खुश थी कि उसका पिज्जा बिक रहा है। राधा 2 मिनट में पूरा पिज्जा खाओ वाला बोर्ड हटा देती है और वहां पर पिज्जा मंत्र 50 रुपए का बोर्ड टांग देती है। 2 मिनट में पूरा पिज्जा खाओ वाले बोर्ड को हटाने पर भी विमला के ग्राहक कम नहीं होते हैं। विमला के हाथों के बने पिज्जा इतने स्वादिष्ट होते थे कि कुछ ग्राहक तो रोज उसकी दुकान पर आकर पिज्जा खाया करते थे और साथ ही साथ पिज्जा का इतना कम दाम होने की वजह से जो लोग महंगे पिज्जा नहीं खा सकते थे वो भी उसकी दुकान पर आकर पिज्जा खाया करते थे। और थोड़े ही दिनों में रवि के हालात में भी सुधार आ जाता है। रवि फिर से अपने पैरों पर चलने लग जाता है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। अपनी पत्नी को पिज्जा बेचते देखा और अपनी दुकान पर इतनी भीड़ देखा है तो वो बहुत खुश होता है। विमला, मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे शादी की। इतनी बुरी स्थिति में भी तुमने हार नहीं मानी और देखो, भगवान की कृपा से मैं भी बहुत जल्दी ठीक हो गया। राधा, मेरी वजह से तुम्हारी स्कूल की काफी छुट्टियां तो हो गई है। अब तुम कल से स्कूल जाओगी और दुकान में मैं और तुम्हारी माँ मिलके संभाल लेंगे। बस फिर क्या था, रवि भी विमला के साथ दुकान पर हाथ बटाया करता और राधा फिर से स्कूल जाने लगी थी और इस तरह वो तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे थे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और उन परिस्थितियों को डटकर सामना करना चाहिए। तभी हम उन परिस्थितियों से जीत सकते हैं।